नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा और पहले ही वीडियो बनाने देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जब जागो तब सवेरा है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट लास्ट 5 इयर्स कट ऑफ। ठीक है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितना नंबर लाना है, क्या कैसे करना है, सब ये बात हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अभी। ओके, सो सबसे पहले मैं पेन का कलर ले लेता हूँ। कौन सा कलर लिया जाए? चलिए येलो लेते हैं, क्योंकि वाइट से तो लिखा ही हुआ है। ओके, लास्ट 5 ईयर कट ऑफ IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी में कितनी गई है, तो हम लोग बात करेंगे। देखिए, आप जनरली जब ये चीज़ देखते हैं ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि भाई हमको कट ऑफ का थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो कट ऑफ भी कहाँ से, कन्फ्यूज़न तो अब ये भी है ना कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए भाई। तो लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स पे फोकस करेंगे हम लोग। तो यानी कि 2025 से चलना हम लोग शुरू करेंगे और 2021 तक जाएंगे। ठीक है, 20 उसको भी मत काउंट करो। ठीक है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेंगी 2025 से लेके 2021 तक। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम सवाल लगा ले रहे हो सन 2005 का आया हुआ, तो बहुत खुश हो जा रहे हो, और जैसे ही 2023 में या 2024 का सवाल लगा रहे हो, 2025 का सवाल लगा रहे हो, तो लग ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वेरिएशंस आए हैं। ठीक है, उस पर फोकस नहीं कर रहे हो और वही चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो जिसका कोई रेलेवेंस है ही नहीं एग्जाम से। राइट, सो वी विल टॉक अबाउट दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को कंसिडर करना है IIT जैम के रिगार्डिंग। राइट, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2025 से। देखिए, हम लोग पीछे चलेंगे। ठीक है, 2025 से पीछे जाएंगे हम लोग। तो 2025 में कितनी कट ऑफ थी भाई? सबसे पहले जान लो, कंडक्टिंग IIT कौन थी? बड़ी प्यारी IIT, एकदम नई नई इंक्लूड हुई थी, IIT दिल्ली। ठीक है, तो IIT दिल्ली जो थी उसने जो है 2025 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। तो हम लोग जो है यहाँ पे जनरल की अगर बात करें, तो जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 24.46 नंबर, यानी 25 नंबर। ओके, EWS की बात की जाए या OBC, इन दोनों का कट ऑफ लगभग सेम रहता है। लगभग क्या, सेम ही रहता है, 22.01। ओके, और SC ST PWD का अगर बात करें तो ये गई थी कट ऑफ 12.23। राइट, सो ये थी आपकी IIT दिल्ली की कहानी और 2025 की कहानी। देख लो भाई, यही नंबर लाना पड़ेगा, तब जा करके तुम्हारा क्वालिफाई होगा। ये मत समझना कि IIT अच्छी मिल जाएगी, ये गलत फहमी मत रहिएगा। उसके लिए आप लोगों को 55 प्लस लाना ही पड़ेगा भाई। 55 प्लस इज़ द वेरी गुड नंबर, लेकिन क्वालिफाई अगर सर्टिफिकेट दिखाना है दुनिया को कि देखो मैंने निकाल रखा है, तो ये ले लो, फिर इतना ही नंबर लेकर के आओ, तुम्हें मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं हम लोग 2024 में। 2024 में आने से पहले मैं एक बात करता हूँ आप लोगों से। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये थोड़ा मंथ चल रहा है अच्छा खासा। अभी आपका जो है कृष्ण जन्माष्टमी भी आएगी, फिर उसके बाद अभी 15 अगस्त भी है, रक्षाबंधन अभी बीता है रिसेंट में। तो मैं आप लोगों को एक ऑफ़र बताना चाहता हूँ, वो है RKB25 कूपन कोड। जब आप इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी बहुत ही कम दाम में, 1000 से नीचे की, 800 समथिंग अराउंड की मिलेगी, और वो घटेगा। ठीक है, तो 31 अगस्त तक जो है इसको बढ़ा दिया गया है। राइट, ये 31 अगस्त तक इसको बढ़ा दिया गया है। जो आपका ऑफ़र था ना, उसको हम लोगों ने और बढ़ा दिया है, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है, और दूसरी बात हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड भी करना चाह रहे थे। राइट, सो ये है आपका जो है ऑफ़र, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। RKB25, राइट, वो 31 अगस्त तक बढ़ गया है। 2024 में दोस्तों जो IIT, जिस IIT ने कंडक्ट कराया था, उस IIT का नाम था IIT मद्रास। राइट, IIT मद्रास ने जो कंडक्ट कराया था, उसमें जो जनरल की जो कट ऑफ गई थी, दैट वाज 44.46। ओ माय गॉड, ये कट ऑफ देखिए आप। EWS या OBC की अगर बात की जाए तो वो कट ऑफ कितनी गई थी? 40.01। और अगर हम लोग SC ST PWD की बात करें तो ये गई थी 22.33। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला आते हैं हम लोग, तो वो है दोस्तों IIT 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग। 2023 इसको किसने कंडक्ट कराया था? तो इट वाज कंडक्टेड बाय IIT गुवाहाटी। ठीक है, तो IIT गुवाहाटी ने इसको जो है कंडक्ट करवाया था। इसमें जो जनरल की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, वो जनरल की कट ऑफ थी 33.06। EWS या OBC की बात की जाए तो ये कट ऑफ गई थी दोस्तों 29.75। और दोस्तों SC ST PWD की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों 16.53 गई थी। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग 2022 में। 2022 ब्यूटीफुल ईयर फॉर मी। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था इसी ईयर में। चलिए ठीक है, कई लोगों के लिए अच्छा है, कई लोगों के लिए ख़राब है भाई, कि हम लोगों की तो समस्या बढ़ गई, हम लोगों को और पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो 2022 IIT रुड़की
रुड़की ने कंडक्ट करवाया था इसमें, और इसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 35.25, और EWS OBC की कट ऑफ गई थी आपकी 31.73, एंड देन आपकी SC ST ओके की कट ऑफ कितनी गई थी 17.62। ओके इस बात को याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं फाइनल ईयर इन द सेंस कि हम लोग आते हैं अब जो हम लोग जिस पैरामीटर्स पर बनाए हैं इस चीज़ को, राइट, हम लोग 5 साल के लिए ही सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। ओके तो 2021 में अगर देखा जाए तो 2021 में कौन सी IIT ने कंडक्ट कराया था इसको, तो ये थी ओके IIT, आई हैवंट मेंशन, जिस भी IIT ने करवाया हो इसको। जनरल की जो कट ऑफ गई थी इसमें वो थी दोस्तों 34.13, एंड EWS और OBC की कट ऑफ कितनी गई थी 31.72, और SC ST की कट ऑफ कितनी गई थी तो 17.07। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि आप लोगों को जो मार्क्स लाने हैं वो कोशिश करिएगा 55 प्लस लाने की, नहीं तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था कि सर इतनी कम IIT है किस में जाएंगे। देखिए IIT कम है से मतलब नहीं है, NIT भी लेती है भाई, ठीक है, आइजर भी इसके स्कोर को कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन है बहुत सारे, ये सब मत सोचना कि नहीं है और वो सब। IISc तो लेता ही है, IISc में आपका इंटीग्रेटेड PhD भी होता है इससे, और इंटीग्रेटेड PhD होता है 5 साल का, और बायोलॉजिकल साइंस में होता है, और इसमें आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके आपका उसमें सिलेक्शन होगा, राइट। और लास्ट में हर बार की तरह थैंक यू आप सभी लोगों को, आप सब लोग बहुत सारा ज़्यादा प्यार दिए हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ भी नहीं दे रहे हैं। अब आप इतनी काम की चीज़ बता रहा हूँ, देखिए मैं वीडियो लेट बनाता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका ख्याल नहीं रख रहा हूँ, लेट बनाना सबसे बेटर है, ठीक है। ऑन द टाइम रहो और फैक्ट्स छोड़ दो, कुछ भी डाल दो वीडियोज़ में, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो बेटर होगा कि आप जो है फैक्ट्स को कंसीडर करें, राइट। सो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।